ठीक है, तो कल हमने जो है कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स हमने स्टडी किया था। ठीक है ना। कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स जो नाम है वो इसलिए पड़ा क्योंकि जो ले शाफ्ट है और जो मेन शाफ्ट है उसके गियर्स कॉन्स्टेंटली हमेशा मैश कंडीशन पे रहते हैं। और जब आपका इंजन मूव करता है उस समय क्लच गियर भी मूव करता है, ले शाफ्ट के भी सारे गियर्स मूव करते रहते हैं और मेन शाफ्ट के गियर भी सारे मूव करते रहते हैं। ठीक है, और वो न्यूट्रल कंडीशन होता है। लेकिन मेन शाफ्ट के गियर मूव होने के बावजूद भी मेन शाफ्ट जो है आउटपुट शाफ्ट रोटेट नहीं होता है। ठीक है ना। तो क्योंकि क्योंकि मेन शाफ्ट के जो गियर्स हैं वो आउटपुट शाफ्ट के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो उसको कनेक्ट करने के लिए वहां पर हमने एक मैकेनिज्म अटैच किया था, डॉग क्लच मैकेनिज्म हमने वहां पर अटैच किया था। ठीक है ना। और वो डॉग क्लच जो होता है वो मेन शाफ्ट के साथ कनेक्टेड होता है। ठीक है, और प्रॉपर टीथ उसमें बने होते हैं। टीथ अरेंजमेंट जब उसमें कनेक्ट होता है तो वो मेन शाफ्ट के गियर को जो है मेन शाफ्ट के साथ कनेक्ट कर देता है, जिससे कि आपका मेन शाफ्ट भी रोटेट होने लगता है। ठीक है ना। लेकिन कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स का एक डिसएडवांटेजेस था कि उसमें आपको डबल डीक्लचिंग करनी पड़ती थी। ठीक है ना। अगर आपको हायर गियर में जाना है, ठीक है ना, या लो गियर में आपको जाना है तो आपको 2 बार क्लच को डिसंगेज करना पड़ता था। ठीक है ना। ये उसका एक डिसएडवांटेज था। इस डिसएडवांटेज को दूर करने के लिए फिर एक नया डिवाइस आया जिसको कहते हैं सिंक्रोमैच डिवाइस। ठीक है ना। सिंक्रोमैच डिवाइस ने जो है वो डबल डीक्लचिंग का जो प्रॉब्लम था उसको बिल्कुल भी खत्म कर दिया। ठीक है ना। तो करेंटली जो है सिंक्रोमैच डिवाइस जो है वो यूज किया जाता है। ठीक है ना। मतलब देखो, सिंक्रोमैश कोई एक अलग से कोई गियर बॉक्स नहीं है। जो कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स है उसी में जो नॉर्मल डॉग क्लच है उसकी जगह पर सिंक्रोमैश डिवाइस लगा दिया गया है। ठीक है, बाकी पूरा अरेंजमेंट कांस्टेंट मैश का ही है। वैसे ही 3 शाफ्ट लगे होंगे। ठीक है ना। और क्लच शाफ्ट, ले शाफ्ट और मेन शाफ्ट। ठीक है, सारे गियर्स आपस में इंगेज होंगे। बस नॉर्मल डॉग क्लच की जगह हमने यहाँ पर सिंक्रोमैच डिवाइस लगाया है। ठीक है, तो थोड़ा सा बदलाव किया गया है। देखो सिंक्रोमैच गियर बॉक्स, this type of gearbox is similar to constant mesh type in that all the gears on the main shaft are in constant mesh with corresponding gears on the lay shaft। ये वही बात बता रहा है जो आपने constant mesh gearbox में पढ़ा। ठीक है ना, कि जो गियर्स होते हैं constant ले शाफ्ट और मेन शाफ्ट के हमेशा मैश कंडीशन पे रहते हैं। The gears on the lay shaft are fixed to it while those on the main shaft are free to rotate on the same। ठीक है ना। बोल रहे कि ले शाफ्ट के जो गियर है वो उस पे फिक्स रहते हैं, तो ले शाफ्ट और ले शाफ्ट के गियर्स दोनों एक साथ रोटेट होते हैं। लेकिन मेन शाफ्ट जो होता है फ्री टू रोटेट ऑन द सेम। मेन शाफ्ट के जो गियर्स होते हैं वो मेन शाफ्ट पे फ्रीली रोटेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ बियरिंग्स। इट्स वर्किंग इज ऑल्सो सिमिलर टू कॉन्स्टेंट मैश टाइप बट इन फॉर्मर देयर इज वन डेफिनेट इंप्रूवमेंट ओवर द लेटर। ठीक है ना, बिल्कुल सिमिलर है लेकिन उसमें एक इंप्रूवमेंट किया गया है। This is the provision of synchromesh device which avoids necessity of double declutching। तो ये synchromesh device क्या करता है, डबल declutching की जो जरूरत पड़ी थी उसको बिल्कुल भी वो वहां से अवॉइड कर देता है। The parts that ultimately are to be engaged are first brought into frictional contact which equalizes their speed and after which these may be engaged smoothly। ठीक है, इसमें बताया जा रहा है द पार्ट्स दैट अल्टीमेटली आर टू बी एंगेज्ड आर फर्स्ट ब्राउट इनटू फ्रिक्शनल कांटेक्ट। ठीक है ना, हम बताएंगे कैसे उसमें पहले फ्रिक्शनल कांटेक्ट होता है। फ्रिक्शनल कांटेक्ट होने से वो स्पीड को मेंटेन करता है, उसके बाद उसमें लॉक कर दिया जाता है विच इक्वलाइजेस देयर स्पीड। ठीक है ना, फ्रिक्शनल कांटेक्ट से क्या होता है कि स्पीड इक्वलाइज हो जाता है एंड आफ्टर दीज में बी एंगेज्ड स्मूथली। हमने कांस्टेंट मैश में हमने देखा था कि हम डबल डीक्लचिंग करते थे। क्यों करते थे डबल डीक्लचिंग? डबल डीक्लचिंग करने से हम क्या करते थे कि हम
मेन शाफ्ट के जो गियर्स हैं, ठीक है ना, और जो डॉग क्लच है, ठीक है ना, उसकी स्पीड को हम सेम करना चाहते हैं, इसलिए हमको डबल डिक्लचिंग वहां करनी पड़ी। लेकिन यहाँ पर ये सिंक्रोमैच डिवाइस हमको हेल्प करेगा जो स्पीड को सेम बनाने के लिए। देखो ये आपको डायग्राम दिया हुआ है सिंक्रोमैच डिवाइस का, ठीक है, ये आपका सिंक्रोमैच डिवाइस है, ठीक है ना। अब देखो ये जो सिंक्रोमैच डिवाइस है, ये आपका सिंक्रोमैच डिवाइस हो गया, ठीक है। ये जो है, ये जो लगा हुआ है, ये बीच में जो लगा हुआ है, ठीक है, ये सिंक्रोमैच डिवाइस है। अब ये सिंक्रोमैच डिवाइस होता है, ये जरूरी नहीं है कि मान लीजिए आपका जो आपने जो गियर बॉक्स जो यूज किया हुआ है, ठीक है ना, वो गियर बॉक्स में आपका ऐसा जरूरी नहीं कि अगर 2 डॉग क्लच यूज होते थे तो दोनों डॉग क्लच को हटा करके सिंक्रोमैच डिवाइस लगा दिया गया, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार होता है कि एक नॉर्मल डॉग क्लच से काम चला लेते हैं और एक दूसरा जो डॉग क्लच होता है उसकी जगह पर सिंक्रोमैच लगा दिया जाता है। जनरली कोशिश किया जाता है कि सिंक्रोमैच जो डिवाइस है उसको हाई स्पीड जहां पर आपको जो अचीव करना है, मतलब हाई स्पीड वाले गियर के पास वाले जो क्लच है वहीं पर सिंक्रोमैच डिवाइस लगाया जाता है। बाकी लो स्पीड के लिए नॉर्मल डॉग क्लच से भी काम चलाया जा सकता है, ठीक है ना। तो इसमें देखो ये एक्चुअल में किस तरीके से ये वर्क करेगा। देखो ये आपको इसका 2D डायग्राम दिख रहा है, इसको हम लोग वीडियो में भी देखेंगे कि किस तरीके से ये काम करता है, ठीक है। इसमें देखो मैंने बताया कि ये जो बीच वाला है ये आपका सिंक्रोमैच डिवाइस है, ये जो बीच वाला है, ठीक है ना। बाकी ये आपको जो लेफ्ट में दिख रहा है ये आपका गियर है, ठीक है ना। अभी अगर हम इस अरेंजमेंट को देखें तो आप ध्यान से देखो, ये है क्लच शाफ्ट, ठीक है, इसको हम बोलेंगे ये हो गया आपका क्लच गियर, ठीक है। उसके बाद ये वाला हो गया आपका वो वाला गियर जो कि क्लच गियर से के साथ कनेक्टेड होता है, और ये हो गया आपका ले शाफ्ट, ठीक है। फिर ले शाफ्ट में 3 गियर्स और हैं, 1 2 और ये 3, और ये आइडलर गियर है आपको रिवर्स गियर प्रोवाइड कराने के लिए। फिर ये आपका मेन शाफ्ट हो गया, और मेन शाफ्ट में भी आपके 1 2 और ये 3 गियर्स लगे हुए हैं, ठीक है। उसमें से मान लीजिए कि एक जो गियर है आपको, ठीक है, ये जो 3 गियर लगे हुए हैं, ठीक है, ये फर्स्ट गियर हो जाएगा एक, ठीक है, दूसरा हो जाएगा आपका सेकंड गियर, ठीक है। उसके बाद जब डायरेक्ट हम इसको कनेक्ट करेंगे तो आपको थर्ड गियर मतलब हाई गियर देगा, ठीक है, और एक आपको देगा रिवर्स गियर। तो ये वाला मान लीजिए, ये वाला जो है आपका ये फर्स्ट गियर है, क्योंकि इसमें गियर का साइज आपको बड़ा दिख रहा है, ये वाला, ठीक है ना, ये वाला गियर का साइज बड़ा दिख रहा है तो आपको फर्स्ट गियर देगा। तो उस समय इस सिंक्रोमैच डिवाइस को आपको लेफ्ट मूव करके इंगेज करना पड़ेगा, ठीक है। फिर ये आपका सेकंड गियर है, उस समय लेफ्ट वाले सिंक्रोमैच डिवाइस को आपको राइट मूव करना पड़ेगा और इंगेज करना पड़ेगा। फिर अगर लेफ्ट वाले सिंक्रोमैच डिवाइस को आप लेफ्ट मूव करते हैं तो आप डायरेक्ट इसको क्लच गियर से कनेक्ट कर देंगे, और क्लच गियर से डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे तो आपको ये डायरेक्ट ड्राइव देगा विच इज हाई स्पीड। और जब राइट वाले सिंक्रोमैच डिवाइस को आप राइट की तरफ मूव करेंगे तो वो इस गियर से अटैच हो जाएगा जो आपको रिवर्स गियर प्रोवाइड करके देगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर होता कैसा है इसको देखो। देखो ये हम इसको देखते हैं, ये जो ये वाला जो गियर है जो क्लच गियर है, ठीक है, क्लच गियर को आप ध्यान से देखेंगे, क्लच गियर में यहाँ पर ये जो K1 लिखा है, ये K1, ये K1 क्या चीज है, ये K1 जो है एक गियर के साथ ही अटैच है, बगल में एक रिंग जैसा शेप है, ये रिंग एक मतलब ये कह सकते हैं कि एक रिंग है जिसमें कि एक्सटर्नल टीथ बने हुए हैं, छोटे छोटे एक्सटर्नल टीथ, ठीक है ना। ये जो K1 है ये भी एक समझ लीजिए एक छोटा स्प्रॉकेट जैसा हो गया
ठीक है ना, एक रिंग हो गया और रिंग में एक्सटर्नल टीथ बने हुए हैं। ओके, उसके बाद ये जो सिंक्रोमैच डिवाइस है S1, ठीक है, ये जो S1 है, इसमें ये जो अंदर वाला पोर्शन दिख रहा है आपको, ये देखो कहां से, यहां से और ये नीचे का यहां तक, ठीक है। ये भी क्या रहता है, ये भी एक रिंग जैसा आपको दिखेगा, रिंग होता है ये भी। इसमें छोटे छोटे स्प्लाइंस बने रहते हैं, स्प्लाइंस, ठीक है ना। और ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये यहाँ पर भी एक छोटा सा रिंग होता है, जिसको हम लोग, ये सिंक्रोमैच डिवाइस का एक रिंग होता है, ठीक है ना। और ये जो ऊपर का ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको, ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है ना, ये पोर्शन थोड़ा इसमें स्लाइड हो जाता है, स्लाइड हो सकता है, ठीक है ना। तो सबसे शुरू में क्या होगा कि मैं आपको नाम से बता रहा हूँ, जैसे कि ये H1 लिखा है, ये वाला, ठीक है। ये जो H1 लिखा है, इनिशियली मान लीजिए कि आपको कोई भी गियर, मान लीजिए आपको थर्ड गियर में ही जाना है, डायरेक्ट ड्राइव में जाना है, तो आप क्लच गियर से कनेक्ट करेंगे। कैसे कनेक्ट करेंगे, ये पूरा मैकेनिज्म जो सिंक्रोमैच डिवाइस है, ये आपका लीवर से कनेक्टेड होगा, उसमें फॉर्क बने होंगे नीचे अंदर की तरफ, वो फॉर्क इस सिंक्रोमैच डिवाइस को लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे। और ये जो अंदर में ये जो रिंग होता है, ठीक है, रिंग में भी छोटे छोटे टीथ जैसे बने होते हैं, ठीक है ना। ये रिंग क्या होगा, लेफ्ट की तरफ मूव होगा, और ये K1 वाला जो रिंग है, उससे जाकर के वो चिपक जाएगा, ठीक है ना। उससे जाकर के जब वो चिपक जाएगा, तो क्या होगा वहां पर, दोनों के बीच क्योंकि फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन के कारण से दोनों की स्पीड इक्वल हो जाएगी, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर देखो स्पीड को किस तरीके से इक्वल कर रहे हैं, हम एक रिंग से दूसरे रिंग को ऐसे जाकर के अटैच कर दे रहे हैं। अटैच करने के कारण से दोनों अब सेम स्पीड में घूमने लगेगा, ठीक है ना, सेम स्पीड से घूमने लगेगा। उसके बाद ये जो ऊपर का ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको, ये पोर्शन थोड़ा सा स्लाइड होगा लेफ्ट की तरफ, और ये दोनों रिंग को ऊपर बैठ जाएगा, दोनों रिंग के ऊपर बैठ जाएगा और उसको लॉक कर देगा। वो दोनों रिंग के ऊपर बैठ के उसको लॉक कर देगा, ठीक है ना। अब ये लॉक हो गया। अब ये इस तरीके से लॉक हो जाता है कि अब ये दोनों एक साथ पूरे मूव करने लगते हैं। ये पूरी असेंबली, मतलब ये वाला जो गियर जिससे हमने अटैच किया है और जो सिंक्रोमैच डिवाइस है, ये पूरी एक सिंगल असेंबली बन जाती है और वो एक साथ मूव करने लगता है, ठीक है ना। अब क्योंकि जो गियर पहले मूव कर रहा था, वो गियर मूव कर रहा है और उसके साथ सिंक्रोमैच डिवाइस अटैच हो गया है, तो सिंक्रोमैच डिवाइस भी रोटेट होने लगेगा। और सिंक्रोमैच डिवाइस फाइनली आपका मेन शाफ्ट से कनेक्टेड है, तो मेन शाफ्ट भी आपका रोटेट होने लगेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से वो काम करता है और मेन शाफ्ट वहां पर पूरा रोटेट होने लगता है, ठीक है ना। उसी तरीके से आपको फिर से गियर चेंज करना है, तो फिर से मान लीजिए आप राइट की तरफ वाले इस गियर पे जाते हैं, L1 पे जाते हैं, ठीक है ना। तो आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, अपने फॉर्क लीवर से आपको राइट की तरफ मूव करना पड़ेगा, ठीक है ना। और ये जो रिंग गियर होता है, यहाँ पर रिंग, छोटा सा रिंग होता है, वो राइट मूव करेगा। राइट मूव करके इसके साथ वो पहले फ्रिक्शनल कांटेक्ट बनाएगा। फ्रिक्शन कांटेक्ट बनाने के कारण से उसकी स्पीड उसके इक्वल हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। फिर ये ऊपर का जो ये स्लाइडर जो पोर्शन होता है, ये उस पे जाकर के उसको दोनों रिंग के ऊपर बैठ जाता है और उसको लॉक कर देता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि आपको डबल डी क्लचिंग करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, ठीक है ना। यहाँ पर क्योंकि फ्रिक्शनल कांटेक्ट के थ्रू वो अपने आप स्पीड को मेंटेन कर लेता है, ठीक है। और स्पीड मेंटेन होने के बाद उन दोनों रिंग्स को लॉक कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये सिंक्रोमैच डिवाइस काम करता है और डबल डी क्लचिंग को ये अवॉइड कर देता है। देर आर, यहाँ लिखा है, दे आर फिटेड ओनली ऑन द हाई गियर्स एंड ऑन द लो एंड रिवर्स गियर ऑर्डिनरी डॉग क्लचेस आर प्रोवाइडेड। दिस इज डन टू रिड्यूस द कॉस्ट, ठीक है ना। कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए इसको हाई गियर्स में लगाया जाता है और लो गियर्स में ऑर्डिनरी डॉग क्लच ही लगाया जाता है, ठीक है ना, सो दैट
we can reduce the cost. आप आप जो है सिंक्रोमैच गियर जो अटैचमेंट होगा उसको ध्यान से देखना, किस तरीके से दोनों रिंग पहले फ्रिक्शन कांटेक्ट के थ्रू वहां पर जुड़ते हैं, फिर ऊपर से वो सिंक्रोमैच डिवाइस उसको लॉक करता है, वो जो डॉग होता है, ध्यान से देखना। ये देखो ये गया, ये इसमें फ्रिक्शन कांटेक्ट बना, अब ये लॉक हो गया, दोनों रिंग लॉक हो जाते हैं, गियर 1 लग गया, गियर 2 लेफ्ट मूव कर रहा है, ये देखो ये पहले फ्रिक्शन कांटेक्ट बना और उसके बाद ये लॉक हो जाता है। फ्रिक्शन कांटेक्ट बनने से क्या होती है, स्पीड उसकी इक्वल हो जाती है। अब इसको देखो, लेफ्ट वाले को, इसमें 3 लगे हैं, 3 डिवाइस लगे हैं, 3 सिंक्रोमैच डिवाइस लगे हैं इसमें, देखो क्योंकि ये हाई स्पीड है, 5 स्पीड वाला है ये डायरेक्ट ड्राइव, देखो गियर 4 है, ये गियर 4 है, ये जुड़ा दोनों रिंग, रिवर्स गियर। ये देखो ये देखो ये दोनों रिंग पहले आपस में फ्रिक्शन कांटेक्ट बना रहे हैं, दोनों आपस में अटैच हो गए, उसके बाद ये डॉग उसको लॉक करेगा ऊपर से। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वर्क करता है आपका जो सिंक्रोमैच डिवाइस है, ठीक है ना। तो देखो इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। द सिंक्रोमैच डिवाइस, the synchronous type of transmission has the big advantage of allowing smooth type and quick shifting of gears, ठीक है, without danger of damaging the gears, without necessity for double declutching, ठीक है ना। ये बिल्कुल आपको स्मूथ ऑपरेशन प्रोवाइड करेगा, क्विक शिफ्टिंग देगा गियर्स की, ठीक है ना, गियर्स को डैमेज होने नहीं देगा, और जो है ये आपको डबल डीक्लचिंग को की नेसेसिटी को खत्म कर देता है, ठीक है। The synchromesh gear is considered the most advanced and has been adopted in most cars. अभी बिल्कुल ये एडवांस है और ये यूज किया जाता है। Eliminates clashing of gears and makes shifting easier. गियर की क्लैशिंग नहीं होती है और शिफ्टिंग भी आसान हो जाता है। सिमिलर टू कॉन्स्टेंट मैच गियर बॉक्स बट प्रोवाइडेड विद सिंक्रोमैच डिवाइस, ठीक है ना, कॉन्स्टेंट मैच की तरह है लेकिन इसमें एक सिंक्रोमैच डिवाइस लगा हुआ है। एंड engagement is done without noise or damage or to the dogs, ठीक है ना, विदाउट नॉइस और डैमेज टू द डॉग्स ये आपका होता है, ठीक है। और डिसएडवांटेजेस की अगर बात करें तो एक डिसएडवांटेज हो गया कि इट इज एक्सपेंसिव ड्यू टू हाई मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और मोर नंबर ऑफ पार्ट्स। ये एक्सपेंसिव है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ज्यादा है, क्योंकि ज्यादा पार्ट्स इसमें लगे हुए हैं। एंड वन मोर डिसएडवांटेज, अपॉन इम्प्रॉपर हैंडलिंग इट इज इजिली प्रोन टू डैमेज, ठीक है ना। अगर आप हैंडलिंग थोड़ा सही तरीके से आप नहीं करते, गियर लीवर को सही तरीके से ऑपरेट नहीं करते, तो चांसेस होते हैं इसके डैमेज के, ठीक है ना। तो ये कुछ इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हो गए। तो हमने यहाँ पर समझ लिया कि सिंक्रोमैच डिवाइस जो होता है इट इज अ स्मॉल डिवाइस विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नॉर्मल डॉग क्लच, ठीक है, विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नॉर्मल डॉग क्लच, so that so that we can avoid we can avoid डबल declutching, ठीक है, ताकि हम डबल declutching को अवॉइड कर सके, खत्म कर सके, ठीक है। इसलिए ये आपका सिंक्रोमैच डिवाइस यहाँ पर लगाया जाता है, ठीक है ना। तो उसके कुछ एडवांटेजेस हो गए और उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हो गए यहाँ पर, ठीक है ना। अब इसके बाद तो ये हो गया आपका। तो यहाँ पर हमने 3 टाइप्स ऑफ गियर बॉक्स कंप्लीट कर लिया है, स्लाइडिंग मैश, कांस्टेंट मैश एंड सिंक्रो मैश। स्लाइडिंग मैश इज आउटडेटेड because of there are certain disadvantages
the noise problem and gear shifting is not easy. Okay. Because the spur gears are used in that sliding mesh gearbox. Okay, efficiency is less. Okay, and some improvement is has been done, and constant mesh gearbox comes into existence. और वो जो constant mesh gearbox होता है काफी अच्छा आपका डिवाइस है, जिससे कि हम लोग प्रॉपर मैशिंग करते हैं गियर को, ठीक है ना, और उसमें नॉइस का भी प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि वहां पर हेलिकल और हेरिंग बोन गियर वगैरह यहाँ पर यूज होता है से constant mesh में. But one disadvantage there that कि उसमें डबल डीक्लचिंग करना पड़ता है, ठीक है ना, और डबल डीक्लचिंग को भी खत्म करने के लिए फिर उस पे इम्प्रूवमेंट हुआ और आपको फिर सिंक्रोमैच डिवाइस जो है वो एग्जिस्टेंस में आया, ठीक है. और सिंक्रोमैच डिवाइस जो है बिल्कुल ये अभी यही जो है सिंक्रोमैच डिवाइस कॉन्सेंट मैश के साथ अटैच करके अभी जो है गाड़ियों वगैरह में इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है ना, जिसने कि डबल डीक्लचिंग को अवॉइड कर दिया. और देयर आर मेनी एडवांटेजेस ऑफ सिंक्रोमैच डिवाइस. ओके, तो ये आपके 3 गियर बॉक्स यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है. और उसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और विच इज ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, ठीक है. ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन को हमको थोड़ा सा समझना है, नॉट इन डीप, ठीक है, डीप में हमको नहीं समझना है. ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जो होता है, ठीक है, देखो नाम से आपको समझ में आ जाता है ऑटोमेटिक का मतलब यहाँ पर आपको जो है क्लच का अलग से क्लच पेडल आपके पास नहीं होगा, ठीक है ना, क्लच की जरूरत खत्म हो जाएगी. यहाँ पर जो गियर लीवर हम ऑपरेट करते हैं, ये गियर लीवर की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, बार बार आपको फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर ऐसे चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है. ये जो है टोटली ऑटोमेटिक होता है. इसमें भी 2 पार्ट होते हैं, एक सेमी ऑटोमेटिक होता है और एक फुल्ली ऑटोमेटिक होता है, ठीक है ना. सेमी ऑटोमेटिक और फुल्ली ऑटोमेटिक होता है ये, ठीक है. अब देखो ऑटोमेटिक जो ट्रांसमिशन होता है, इसमें इसके जो 2 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है ना. एन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन is an automobile gearbox that can change gear ratios automatically as the vehicle moves, freeing the driver from having to shift gears manually, ठीक है ना. ऑटोमेटिकली ये क्या करता है, जब व्हीकल मूव करना शुरू होता है तो वो गियर रेशियो को चेंज करता है, ठीक है ना. फ्रीइंग द ड्राइवर फ्रॉम हैविंग टू शिफ्ट गियर्स मैनुअली, ये गियर्स जो मैनुअली शिफ्ट करता था ड्राइवर, उससे उसको ये बिल्कुल फ्री कर देता है, ठीक है ना. एपिसाइक्लिक गियर और प्लेनेटरी गियर आर यूज इन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन. आपने एपिसाइक्लिक गियर अरेंजमेंट पढ़ा हुआ है काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन में, जिसमें कि एक रिंग गियर होता है, उसमें प्लैनेट गियर्स होते हैं और उसमें एक सन गियर होता है, ठीक है ना. तो हमने इस अरेंजमेंट में एपिसाइक्लिक गियर अरेंजमेंट में हमने यहाँ पर एक रिंग गियर लगाया है, एक सन गियर लगाया है, और 3 प्लैनेट गियर की जरूरत पड़ती है. इसमें 3 प्लैनेट गियर की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना. An automatic transmission will select an appropriate gear ratio without any operator intervention, ठीक है ना. इसको ऑपरेट करने के लिए कोई अलग से ऑपरेटर की जरूरत नहीं पड़ती, ये ऑटोमेटिक स्पीड के अकॉर्डिंग ये चेंज होता है, ठीक है ना. They primarily use hydraulics to select gears depending on pressure exerted by fluid within the transmission assembly, ठीक है ना. इसमें क्या होता है कि आपका एक अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसके बाद हम लोग करेंगे टॉर्क कन्वर्टर, ठीक है ना. जैसे कि हमने क्लच में भी पढ़ा था, क्लच में भी हमने पढ़ा था एक ऑटोमेटिक क्लच होता है जिसको हम कहते हैं फ्लूइड फ्लाईव्हील, ठीक है ना. वो फ्लूइड फ्लाईव्हील जो होता है वो किस तरीके से वर्क करता है हमने उसको स्टडी किया था. फ्लूइड जो होता है उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से वो वर्क करता है, तो वो ऑटोमेटिक क्लच है, बिकॉज देयर इज नो एनी फ्रिक्शनल कॉन्टेक्ट बिटवीन द 2 प्लेट्स. ओके, उसी तरीके से एक ऑटोमेटिक गियर भी आप कह सकते हैं टॉर्क कन्वर्टर जिसको बोला जाता है, उसको हम करेंगे अभी नेक्स्ट क्लास में. टॉर्क कन्वर्टर एक ऑटोमेटिक गियर की तरह काम करता है. इसमें भी बिल्कुल ये फ्लूइड फ्लाईव्हील के जैसा ही होता है. जैसे कि फ्लूइड फ्लाईव्हील में 2 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है
इम्पिलर और एक होता है टरबाइन। लेकिन टॉर्क कन्वर्टर में 3 कंपोनेंट होते हैं, एक इम्पिलर होता है, एक टरबाइन होता है और एक स्टेटर होता है। इसको मैं आपको बताऊंगा आगे, ठीक है। तो मेन जो इसका जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का जो मेन कंपोनेंट है वो है एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन, ठीक है ना। देखो एडवांटेजेस क्या क्या है इसके, बेटर फ्यूल एफिशिएंसी, ठीक है ना। जो एडवांटेज है आपका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का मैनुअल के कंपैरिजन में, बेटर फ्यूल एफिशिएंसी देगा आपको, नो लॉस ऑफ टॉर्क ट्रांसमिशन फ्रॉम द इंजन टू द ड्राइविंग व्हील्स ड्यूरिंग गियर शिफ्ट्स। आपको टॉर्क का लॉस यहाँ पर नहीं मिलेगा, बिकॉज देयर इज नो एनी फ्रिक्शनल, देयर इज नो एनी मैकेनिकल कंपोनेंट, क्योंकि मैकेनिकल कंपोनेंट होगा तो फ्रिक्शन होगा, ठीक है ना। वेरी स्मूथ गियर शिफ्ट ऑपरेशंस, गियर शिफ्ट ऑपरेशन बिल्कुल स्मूथ होता है यहाँ पर, ओके। एंड अपील्स टू ड्राइवर्स ड्यू टू ओवरऑल फास्ट शिफ्ट्स एंड रैपिड रिस्पॉन्सेज अलोंग विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। इसमें देखो बिल्कुल आप फास्ट होता है ये शिफ्टिंग ऑफ गियर्स, बिल्कुल फास्ट होता है, रैपिड रिस्पॉन्स होता है ये, ठीक है ना, बिल्कुल तेजी से गियर चेंज होता है इसमें। एंड डिसएडवांटेजेस भी हैं उसके, कुछ देख लो क्या है डिसएडवांटेजेस। It requires a specialized transmission. It requires a specialized transmission fluid, lubricants which is expensive and need to change regularly. इसमें जो फ्लूइड हम यूज करते हैं या लुब्रिकेंट्स कह सकते हैं, इज एक्सपेंसिव, ठीक है ना। एंड रेगुलरली उसको हमको चेक करना होता है और उसको चेंज करना होता है टाइम टू टाइम। इट्स एक्सपेंसिव टू मैन्युफैक्चर, ठीक है, ये मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, कॉस्टली होता है ये। एंड इट इज हैवियर देन कन्वेंशनल मैनुअल ट्रांसमिशन गियर बॉक्स, और ये मैनुअल ट्रांसमिशन गियर बॉक्स से हैवी भी होता है। एंड इट हैज मच हायर रेट ऑफ फेलियर ड्यू टू कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको जो है कुछ एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज हो गए ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जो है इसका जो इस्तेमाल है ये स्पोर्ट्स कार वगैरह में इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। क्योंकि स्पोर्ट्स कार में हम देखेंगे तो काफी ज्यादा स्पीड में गाड़ी चलती है, ठीक है ना, अप्रोक्सीमेट मोर देन 300 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो उस स्पीड में गियर लीवर को ऑपरेट करके गियर चेंज करना, इट इज क्वाइट डिफिकल्ट ऑन दैट सिचुएशन। सो दैट्स व्हाई द ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन इज यूज्ड इन स्पोर्ट्स कार्स, ओके, जिससे कि उनका काम काफी हद तक आसान हो जाता है, ठीक है, और उनको फटीग भी फील नहीं होता है, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक जो ट्रांसमिशन है वो इस तरीके से आपका जो है वर्क करता है, उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वर्क करता है, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ कंप्लीट कर लिया है सिंक्रोमैस गियर बॉक्स और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, ठीक है। अब एक आपका लास्ट बच गया है लुब्रिकेशन ऑफ गियर बॉक्स और ओवर ड्राइव, और लास्ट है आपका टॉर्क कन्वर्टर, ठीक है ना। तो ये कुछ चीजें आपको यहाँ पर मिल जाती है, ठीक है ना। ठीक है, तो फिर थैंक यू।